नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। यूपी के बिल्डर्स को जोरदार झटका लगा है। प्रदेश में अब अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो बिल्डर को भारी जुर्माना देना होगा। यूपी रेरा ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जनरल रेगुलेशन 2019 में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे जरूरी बदलाव तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने वालों के लिए है। याचिका में दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि क्यूआर कोड लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। दुकानदारों को उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भीषण गर्मी में जब बाहर निकलना मुश्किल हो, तब किसान यूरिया के लिए लाइन में लगे हैं। शाहजहांपुर के कस्बा खुटार के इफ्को केंद्र पर मंगलवार को यूरिया के लिए लंबी लाइन लगी रही। यही हाल जिले की अधिकांश समितियों का है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बैठक में सोलर पंप पर सब्सिडी बढ़ाने से लेकर कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यह बैठक शाम 4 बजे लखनऊ स्थित लोक भवन में होगी। उत्तर प्रदेश मौसम न्यूज 22 जुलाई 2025। यूपी में मौसम हर दिन बदल रहा है। कभी बारिश होने से मौसम सुहाना हो जाता है तो कभी बारिश न होने से गर्मी और उमस का प्रकोप झेलना पीडीडीडीएच रहा है। उन्नाव में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी दीपक भूकर ने जिले के 5 सीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सीओ राशिकांत शुक्ला को पूर्वा सर्किल, अजय कुमार सिंह को सफीपुर सर्किल का चार्ज दिया गया है। 8 ले किए गए हैं। अरविंद कुमार मिश्रा को अपर सूचना निदेशक बनाया गया है, जबकि गरिमा स्वरूप को विशेष कार्य अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया है। वह अभी तक बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थीं। अलीगढ़ में बिल्डर जुल्फिकार उर्फ लाडले खां पर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस हिरासत में लिए गए 2 युवकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक युवक ने खुद की प्रेमिका से दोस्ती के शक में बिल्डर पर हमले की बात कबूल की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक सरकारी स्कूल पर तालाबंदी से बच्चे और उनके अभिभावक निराश हो गए। स्कूल के गेट पर ताला लगा देखकर बच्चे रोने लगे। शिक्षिकाएं बच्चों को दूसरे विद्यालय में जाने के लिए समझाती रहीं, लेकिन बच्चे अपने स्कूल को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 66A के अनुसार है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और एक शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल सामने आई है। पूर्वांचल की राजनीति के बड़े चेहरे बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात लखनऊ में सीएम आवास पर करीब 25 मिनट तक चली। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री से मिलने जरूर जाते हैं, लेकिन वह खुद नहीं गए हैं। मुरादाबाद में ड्रोन के शोर में गांव-गांव में आईडी चेक हो रही हैं। गांव में रात के समय अपरिचित चेहरे को चोर के संदेह में ग्रामीण घेर रहे हैं। खुद को सही साबित करने के लिए आईडी दिखाना मजबूरी है। ग्रामीण रात भर पहरा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले छांगुर बाबा पर कार्रवाई जारी है। जांच में खुलासा हुआ है कि विदेशी फंडिंग से बनाई गई एक बड़ी बिल्डिंग को आतंकी कैंप बनाने की साजिश रची जा रही थी। यूपी एटीएस की एफआईआर में इस बात का जिक्र है। नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में शनिवार देर रात बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर के बीच इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में होगा।
इसी क्रम में शुक्रवार को बेंगलुरु के विजयनगर में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, परिधान, अरोमा, अगरबत्ती निर्माण जैसे क्षेत्रों से जुड़े 250 से अधिक उद्योगपतियों व निर्यातकों ने भाग लिया। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार से शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा में लाल, केसरिया और शक्ति माता को समर्पित कांवड़ों के साथ साथ बुलडोजर वाली कांवड़ें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अग्निवीर भर्ती रैली की लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट को लेकर तैयारियां हो गई हैं। इसका शेड्यूल जल्द जारी होगा। इस संबंध में मुख्यालय क्षेत्रीय सेना भर्ती कार्यालय, यूपी व उत्तराखंड, लखनऊ के जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर मेजर जनरल मनोज तिवारी ने प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान मेजर जनरल ने राज्य में आगामी भर्ती रैलियों की तैयारी के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर जुबानी प्रहार करने वालों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज के श्रमिक वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक लोग इसमें जुड़ते हैं। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न वर्ग का और न ही क्षेत्र का। हर हर बम बम बोलते हुए भक्ति भाव से चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कल और परसों बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि में भी बारिश होगी। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे शनिवार एवं रविवार को जेएसएम कंपनी व उसके मालिकों द्वारा टेंट, झंडे आदि लगाए जाते। वहां लंच का भी इंतजाम कर दिल्ली व अन्य आसपास के राज्यों के निवेशकों को फर्जी रूप से ठगा जाता। सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी खैर, प्रभारी निरीक्षक थाना टप्पल सादा कपड़ों में बतौर निवेशक पहुंचे। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा के फेसबुक पेज पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सपा ने इसे महिला जनप्रतिनिधि का अपमान बताते हुए नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पोस्ट के वायरल होने पर उसे हटा दिया गया है। आजमगढ़ के सदर अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक मरीज खुद से मशीन के पास जाकर ऑक्सीजन ले रहा है। इस वीडियो पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज किया है। बिहार में चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने 17 पंजीकृत लेकिन निष्क्रिय गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विधानसभा समेत किसी भी चुनाव में भाग लेने से रोक दिया है। जांच में पाया गया कि ये दल पिछले 6 वर्षों से चुनावी प्रक्रिया से बाहर हैं और इनका कोई सक्रिय कार्यालय भी नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शनिवार को मिघौना रेलवे स्टेशन पर पीलीभीत से शाहजहांपुर तक चालू हुई नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से जनता को काफी सुविधा हो जाएगी। यह ट्रेन पीलीभीत से शाहजहांपुर तक पड़ने वाली सभी रेलवे स्टेशन और हाल्ट पर रुकेगी। इसमें किराए भी काफी कम है। राजधानी लखनऊ में 9 जुलाई को हुई लूट का राजफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना इंदिरा नगर क्षेत्र के भूतनाथ मार्केट के पास राजकीय कॉलोनी की है। यहां हरिश्चंद्र पांडे के घर में घुसकर लूट हुई थी। आरोपियों के पास से लूटी गई कान की बालियां बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने राह चलते लोगों को हैरान कर दिया। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर नहर पटरी की है, जहां एक किंग कोबरा और नेवले के बीच सड़क के बीचों बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। लोगों के लिए यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। सड़क पर किंग कोबरा अपना फन फैलाए बैठा था, तभी अचानक खेत से निकलकर एक नेवला सामने आ गया और दोनों के बीच पारंपरिक दुश्मनी वाली लड़ाई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जीएमडी रोड पर दीवारों और बिजली के खंभों पर हिंदुओं सावधान लिखे हुए पोस्टर चस्पा किए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि हिंदुओं सावधान रहें, कुछ लोग नाम बदलकर खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा द्वारा दिए गए बयान पर कड़ा विरोध।
दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह बयान केवल कांवड़ियों का नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन परंपरा और भारत की आध्यात्मिक विरासत का अपमान है।